संस्कार विहीनता का परिणाम कितना खतरनाक है। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र पैदा हुए, लेकिन एक भी बेटे को संस्कार नहीं दे पाए, क्योंकि धृतराष्ट्र तो अंधे थे ही, लेकिन गांधारी ने भी जानबूझ के पट्टियां बांध ली, वो भी अंधी हो गई, और उसी का दुष्परिणाम हुआ कि उसने 100 बच्चे पैदा किए। आजकल तो कहते हैं अगला बच्चा अभी नहीं और 2 के बाद कभी नहीं, और वो 100 बच्चे पैदा कर लिए, कोई बात नहीं है, लेकिन बंधुओं वो एक भी बच्चे को सही संस्कार नहीं दे पाए, उसका दुष्परिणाम क्या हुआ? वो महाभारत हुआ। इसलिए आप अपने बच्चों को, चाहे बच्चा 1 हो या 2 हो या 3 हो, लेकिन बच्चों को आप अच्छे संस्कार दें, और वो आपके विचार से, आपके व्यवहार से ही बच्चे प्राय सीखा करते हैं। कैसे सीखते हैं? एक छोटी सी उदाहरण के तौर पर आप बात समझें कि एक बालक था, तो अपनी साइकिल लेकर के जा रहा था, और जब साइकिल लेकर के जा रहा था तो उसकी साइकिल की चेन थोड़ी आवाज कर रही थी, और जब साइकिल की चेन आवाज कर रही थी तो अपने दादाजी के पास में गया और दादाजी से कहा, देखो दादाजी, ये मेरी साइकिल की चेन बहुत आवाज कर रही है, खर 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 कर रही है, तो ये ठीक हो जाए ऐसा कोई तरीका आप कर दीजिए। दादाजी ने कहा, बेटा इसमें घबराने की क्या आवश्यकता है, चलिए अभी ठीक करते हैं। और दादाजी ने उस बच्चे से कहा कि जाओ, एक आयल की कुप्पी नहीं होती, बोला उस आयल की कुप्पी को उठा करके लाओ। और बच्चा जाता है, आयल की कुप्पी उठाता है, और उसकी चेन पर जो है तो दादाजी ने 10-5 बूंद आयल डाल दिया है, और जब आयल डल जाता है तो उस चेन की आवाज बंद हो जाती है। बच्चा बड़ा खुश होता है, दादाजी के पास आकर के प्रणाम करता है कि दादाजी मेरी साइकिल अच्छी हो गई है और उसकी आवाज बंद हो गई है, आपने तो बहुत अच्छा तरीका और काम किया है। संजोग ऐसा हुआ, घटना ऐसी घटी कि रात्रि के समय में जब उसके दादाजी सो रहे थे तो उनके नाक से भी आवाज आ रही थी। जब उसके दादाजी के नाक से आवाज आ रही थी तो बच्चा भी जो है तो अपनी मम्मी के पास में जाता है और मम्मी से कहता है कि देखो मम्मी, आज दादाजी के नाक से आवाज आ रही है, अगर आप कहो तो मैं इनके जो है तो नाक की आवाज को बंद कर सकता हूं। उसने कहा, बेटा कैसे करोगे? बोला, इसका इलाज तो दादाजी ने कल मुझे बता दिया। बोला, कैसे करोगे? बोला, जो है तो आयल की कुप्पी लेकर के आओ। और वो आयल की कुप्पी बच्चा खुद उठा करके लाता है, और दादाजी सो रहे थे, आवाज उनकी नाक से आ रही थी, 2-2 बूंद उनकी नाक में डाल दिया, बस आवाज बंद हो गई। जब आवाज बंद हो जाती है तो दादाजी ने कहा, अरे ये क्या किया? बोला, जो आपने किया वही मैंने किया। बंधुओं, ये इसमें बच्चे का दोष नहीं है और इसमें दादाजी का भी दोष नहीं है, लेकिन बच्चे प्राय नकल करते हैं। उन्होंने जैसा किया था वैसे प्राय बच्चा भी सीख गया था। हमें भी चाहिए कि बच्चों के सामने ऐसी हरकतें न करें, ऐसा कोई कृत्य नहीं करें जिससे बच्चों के अंदर में जो है तो कोई गलत मैसेज चला जाए। दूसरी बात एक और ये भी याद रखिए कि बच्चों को आप डरपोक न बनाएं, बच्चों को निर्भय बनाने का काम करें। आजकल छोटे छोटे बच्चे होते हैं और उन बच्चों को माताएं जो है तो शुरू से ही डरपोक बनाने की कोशिश करती। जब बच्चा सो जाता है तो माताएं खुश रहती, लेकिन जब छोटा बच्चा होता है और वो सोना नहीं चाहता, काम में बाधा डालता है, तो माताएं क्या करती है, उसको झूले में डालती है और थपथपाती है और कहती है, सो जा नहीं तुमको भवानी खा जाएगी, भूत खा जाएगा। और वो बच्चे के दिमाग में इतना घर कर जाता है कि बच्चा जिंदगी भर डरपोक बन जाता है। आप ये बात याद रखिए कि बच्चों को निर्भय बनाना सीखिए।
बच्चों को डराइए मत। और दूसरी बात एक और ये भी याद रखिए कि जो है तो बच्चों को गलत चीजें भी ना खिलाएं। अभी मैं नेपाल में था, तो 2-3 साल पहले की घटना है। वहां पर एक माता मेरे पास अपने बच्चे को मत्था टिकाने के लिए लाई, और जब मत्था टिकाने के लिए लाई तो वो कहती, बोला गुरुजी इसको आशीर्वाद दीजिए ताकि मेरा बच्चा स्वस्थ और मस्त रहे। तो मैंने कहा भाई स्वस्थ और मस्त रहने के लिए बच्चे को क्या खिलाती हो? तो वो कहती कि बोला मैं बच्चे को स्वस्थ और मस्त रहने के लिए 2 अंडे रोज खिलाती हूं। बोला 2 अंडे रोज खिलाती हूं। मैंने कहा तुम धैर्य रखो, आज तो तुम 2 अंडे इसको रोज खिला रही हो, जब यही बेटा तुम्हारा बड़ा हो जाएगा तो 2 डंडे तुम्हारी खोपड़ी में रोज जमाएगा। इसलिए बच्चों को ऐसा नहीं खिलाई। बच्चों को खिलाने के लिए प्रकृति ने अन्न दिया है, फल दिया है, मेवा दिए हैं, दूध दही मक्खन दिया है। इनमें जो है तो प्रोटीन और ऊर्जा कम नहीं होती, लेकिन फिर भी लोग ऐसी ऐसी चीजें खिलाना चाहते हैं। तो बंधुओं, ये बात हमें याद रखना होगा कि हमें अपने जीवन में बच्चों को अच्छा खिलाइए और अच्छी सीख दीजिए, और बच्चों को पुरुषार्थी बनाइए। निर्भयता के साथ साथ में हर नागरिक को पुरुषार्थी होना चाहिए, मेहनत करने का काम करना चाहिए। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा, अन्य लोगों का जो ज्ञान है वह समाज को परालंबी बनाने का काम करता है। आजकल जितने भी कथाकार हो रहे हैं, जितने भी भविष्य वक्ता अपनी बातें बता रहे हैं, झूठे तमाम प्रकार के चमत्कार दिखा रहे हैं, और लोगों को, समाज को और देश को गुमराह करने का काम किया जा रहा है। आपको पता है, एक पंडित तो कह रहे थे कि 1 लोटा जल और सब समस्या का। अपने बच्चों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, केवल आप जो है 1 लोटा जल शंकर जी के शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए, आपकी समस्या का सारा हल हो जाएगा। अगर आपका बच्चा मंद बुद्धि है, पढ़ नहीं पा रहा है, तो आप बेल पत्र लाइए और शिवलिंगी पर जो है तो चिपका दीजिए, आपका बच्चा बिना पढ़े ही पास हो जाएगा। क्या ऐसा हो जाएगा? ये मास्टर लोग यहां बैठे हैं। आज मैं एक जो कथाकार की बात सुन रहा था, वह कह रहा था अगर कोई निर्धन हो, जिसके घर में धन और संपत्ति नहीं हो, तो क्या है गन्ना का रस से शंकर जी का जो है तो स्नान करा दे, शिव जी की मूर्ति का अभिषेक करा दे, तो उसकी सारी दरिद्रता चली जाएगी और वो कुबेर का खजांची बन जाएगा। ऐसी ऐसी जो बातें हैं झूठी, वो हमारे समाज को, हमारे देश को निकृष्ट बनाने का काम किया जा रहा है। बंधुओं, याद रखिए, आप अपने बच्चों को पुरुषार्थी बनाइए। आपके अंदर तो वो ताकत है। सदगुरु कबीर साहब ने इंकलाब करके कहा था उस जमाने में कि कर बहिया बला आपने, छाड़ बिरानी आस, और जाके आंगन नदियां बहे, सो कस मरे प्यास। ये जो है, जितने भी झूठे चमत्कार के पीछे पड़ते हैं, ये तो कायरों का काम है। तुलसी जी ने भी मानस में लिखा, क्या लिखा? कादर मनकर एक अधारा, और देव देव आलसी पुकारा। देवताओं को कौन पुकारता है? जो आलसी होता है, जो निकम्मा होता है, जो ढीला ढाला होता है, जो लापरवाह होता है, वो व्यक्ति ऐसा काम करता है। जो व्यक्ति पुरुषार्थी होता है, वो किसी के सामने जाकर के गिड़गिड़ाता नहीं। कबीर साहब का ज्ञान किसी को निकृष्ट नहीं बनाता, आलसी नहीं बनाता, वो तो पुरुषार्थी बनाने की सीख देता है। कबीर साहब के पास कोई आया और उनसे कहता है कि गुरुदेव आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं धनवान हो जाऊं। कबीर साहब ने कहा, भाई मेरा हाथ ऊंचा करने से कोई धनवान नहीं होता, और ऐसे ही धनवान हो जाता तो भारत की दरिद्रता तो कब की चली गई होती। यहां तो तमाम बाबा लोग घूम रहे हैं, लेकिन वो कहते नहीं, केवल हाथ ऊंचा करने से कोई धनवान नहीं होता। वो कहते हैं, तो बोला क्या करना पड़ेगा? तो उन्होंने कहा, धन धंधे से बढ़त है, ज्यों पंखे से पौन,
और दास कबीरा यूं कहें बैठा देगा कौन। अगर आप धंधा करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, मेहनत करेंगे तो निश्चित है आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि आपके अंदर तो बड़ी ताकत है, बड़ी ऊर्जा है। आप अपनी शक्ति को, अपने आत्मबल को पहचानिए तो दुनिया में आपके लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं है। देखिए मनुष्य में कितनी ऊर्जा है, कितनी ताकत है। मैं तो लोगों को बारंबार कहता रहता हूं कि मनुष्य में वह ताकत है कि वह जिसको भी छूता है उसी को महान बना देता है। अगर मनुष्य लकड़ी को छू दे तो फर्नीचर तैयार कर देता है, लोहे को छू दे तो ट्रेन बनाकर चला देता है, इस्पात को छू दे तो प्लेन बनाकर उड़ा देता है, और एक अनगढ़ पत्थर को छू दे तो हनुमान बना के पूजा देता है, भगवान बना के भी पूजा देता है। लेकिन अगर मनुष्य की नीयत बदल जाए तो वो बेच करके भी सफा कर जाता है। और उसी का दुष्परिणाम ये है कि आज भारत के जितने भी देवी देवता हैं उन सबको ताले में रहने का नंबर आ गया है। एक बार मंदिर पर कथा करता था मैं, तो जब कथा करने के बाद जब चल देता था तो पुजारी ताला लगा देता था। तो मैंने कहा भाई इसमें ताला क्यों लगाते हो, क्या भगवान भाग जाएंगे? पुजारी बहुत ईमानदार था, सच्चा था। उसने कहा गुरुजी बता दूं। मैंने कहा बता दो, क्यों ताला लगाते हो, क्या भगवान भाग जाएंगे? तो उसने बहुत अच्छी बात कही कि मंदिरों में इसलिए लगाए जाते हैं ताले, मंदिरों में इसलिए लगाए जाते हैं ताले कि डर है कोई बेच न डाले। आज आदमी जो है तो भक्ति भी जो करता है वो भी जो है तो झूठी करता है। आज मनुष्य भक्ति में भी धोखा देने का काम कर रहा है। आज आदमी को देखिए कि भक्ति तो करता है लेकिन उसमें भी धोखा दे रहा है। मैंने बिल्कुल अपनी आंखों से देखा। एक किराने की दुकान पर मैं था तो एक पुजारी घी लेने के लिए आया, और जैसे ही घी लेने के लिए आया तो मैं भी वहीं खड़ा था। तो दुकानदार से कहा, बोला मुझे 1 लीटर घी चाहिए। तो दुकानदार ने पूछा कौन सा घी चाहिए? तो मैं भी आश्चर्य में पड़ गया। मैंने कहा कौन से का मतलब क्या होता है? बोला मैंने इससे ये पूछा है कि भाई पूजा का घी चाहिए या खाने का चाहिए। तो मैंने कहा भाई, मैंने सोचा पूजा का कोई स्टैंडर्ड क्वालिटी का रहता होगा। तो मैंने पूछा भाई पूजा के में और खाने में कितना फर्क होता है? तो उसने कहा गुरुजी पूजा का घी तो 100 रुपये लीटर आता है और खाने का 500 रुपये लीटर आता है। तब मुझे पता चला कि मनुष्य को ही धोखा नहीं दे रहा है, ये भगवान को भी धोखा दे रहा है। तो देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे, और दुनिया वाले तेरा बनकर तेरा ही दिल तोड़ेंगे। इसलिए जीवन में याद रखिए, आप किसी को धोखा देने का भी काम नहीं करें। कबीर साहब का ज्ञान जो है तो आदमी को धोखा देने से मुक्ति दिलाने का काम करता है। वो कहते हैं कबीर आप ठगाइए, बोलिए कबीर और न ठगिए कोई, और आप ठगे सुख उपजे और ठगे दुख होए। जो कबीर पंथी होगा, जो ठीक से उसको पारक ज्ञान हो गया है, जो सत्य की राह को चुन लिया है, जिसको आत्मबोध हो जाता है, वो किसी को ठगता भी नहीं और किसी से ठगाता भी नहीं। ठगता भी वही है जिसके मन में बेईमानी है, लालच है। तो वो कहते हैं कि भाई ऐसा काम हमारे लिए ठीक नहीं। तो इसलिए तो कबीर साहब कहते हैं कि वह काम करना चाहिए जो किसी को ठगने का काम नहीं करें, किसी को दुख देने का काम नहीं करें। अगर आपको करना है तो आप दूसरे को सुख देने का काम करें। और जो व्यक्ति दूसरे को सुख देता है वो जीवन में कभी दुख नहीं पाता है। कोई लोग होते हैं जो दूसरे को दुख देने का काम करते हैं, दूसरे को ठगने का काम करते हैं। वो हमारी बोतल उठा दो पानी की। तो कहने का तात्पर्य यह होता है कि आप किसी को सताइए मत, किसी को दुखाइए मत, किसी को तकलीफ मत दीजिए, यहां रखिए। तो किसी को जो है तो आपको परेशान करने की आवश्यकता नहीं है।
कितने लोग होते हैं तो जानबूझ करके लोगों को ठगने का काम करते हैं, शोषण करने का काम करते हैं। तो वो जो है तो शोषण करने का काम करते हैं। इसलिए आप किसी को धोखा मत दीजिए और न किसी से धोखा खाइए। कैसे? जैसे एक उदाहरण के तौर पर आप समझें कि कोई डॉक्टर थे, तो डॉक्टर जो थे तो लोगों का बहुत अच्छा इलाज करते थे। उनके पास ग्राहक कम आने लगे तो उन्होंने एक अच्छा सा बोर्ड जो है तो सड़क पर लगवा दिया। उस बोर्ड पर क्या लिखवाया कि इलाज करने की फीस 500 रुपया, अगर ठीक ना हो तो उसके बदले में 1000 रुपया उसे वापस लौटाया जाएगा। अगर स्वस्थ हो जाए तो उसकी फीस 500 रुपया है, अगर ठीक ना हो पाए तो उसकी लौटाने की फीस 1000 रुपया। अब आप बताइए कि ऐसे डॉक्टर के पास कौन नहीं जाएगा? अब तो लाइन लगने लगी उनके पास, सब लोगों की भीड़ ही उमड़ने लगी। धीरे धीरे उसका व्यापार जब ज्यादा बढ़िया बढ़ गया तो घटना क्या घटी कि एक आदमी था, वो बहुत चालाक था। उसने सोचा कि डॉक्टर रोज कितना पैसा कमाता है, सबको ठगता है, चलो मैं भी इसको चेक करके देखता हूं, इसको ठग करके लाता हूं। और डॉक्टर के पास चला गया और डॉक्टर के पास जाकर के क्या कहता है, वो कहता है, डॉक्टर के पास जाकर के कहता है कि डॉक्टर साहब मेरे को भी आप स्वस्थ कर दीजिए। तो डॉक्टर साहब ने कहा मेरा तो काम ही ठीक करने का है। तो बोला कितना पैसा लगेगा? उसने कहा 500 रुपया। और बोला ठीक नहीं हुए तो? बोला 1000 रुपया वापस रिटर्न मिल जाएगा। तो वो बड़ा खुश हो गया, इतना खुश हो गया, इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ कि उन्होंने कहा कि बताओ भाई क्या तुम्हारी बीमारी, ये बताइए। डॉक्टर ने जब उनको पूछा तो उसने कहा कि डॉक्टर साहब मेरे जो है तो जिब्या का टेस्ट चला गया। क्या चला गया? जिब्या का टेस्ट चला गया, स्वाद चला गया। उसने कहा कि अच्छा। तो वहीं पर एक नर्स बैठी हुई थी, उसको बोला और नर्स से कहा कि देखो वो 13 नंबर की दवाई लेकर के आओ और इसकी जिब्या में 2-2 बूंद डाल दो। और जैसे ही वो दवाई लेकर के आती हैं, उस बीमार से कहती मुंह खोलिए, और जैसे उसने मुंह खोला तो 2-2 बूंद उसकी जीभ पर डाल दिया। और जैसे ही डाला तो क्या कहता है कि अरे इसमें तो पेट्रोल है। तो उसने कहा कि आ गया ना तुम्हारा टेस्ट, टेस्ट आ गया कि नहीं आ गया? बोला डॉक्टर साहब आ गया। तो लाओ, बोला 500 रुपया लाओ। वो दूसरे दिन फिर लौट करके आया। उसने सोचा कि अब तो मैं ठगा गया, गया था उसको लेने, उससे छीनने के लिए, और मैं ही ठगा गया। दूसरे दिन फिर वो आया उसके पास में और आकर के क्या कहता है कि डॉक्टर साहब जो है तो मेरा इलाज कर दीजिए। तो बोला बताओ क्या तकलीफ है? तो बोला मेरी मेमोरी चली गई, याददाश्त चली गई है। डॉक्टर ने कहा इसमें चिंता करने की आवश्यकता क्या है, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, अभी आपकी मेमोरी लौटाते हैं। कब से गई है? बोला 3 दिन हुआ है गई है, मेमोरी चली गई। उसने कहा इसमें घबराने की क्या आवश्यकता है, अभी तुम्हारी मेमोरी ठीक करते हैं, वापस लौटाते हैं। और वो जो बैठी हुई नर्स थी उससे कहा कि उस जो है देखो, उसको बुलाया और नर्स से कहा कि वो 13 नंबर की दवाई लेकर के आओ। और जैसे उसने 13 नंबर की दवाई का नाम लिया तो वो कहता है उसमें तो पेट्रोल है। डॉक्टर साहब ने कहा तो आ गई ना तुम्हारी मेमोरी, लौट आई। लाओ, बोला 500 रुपया लाओ। उसको 500 रुपया और देना पड़ गया।
बेचारा बड़ा उदास होकर के वापस लौट जाता है। संजोग ऐसा हुआ कि वो 1 महीने तक नहीं आया और 1 महीने के बाद फिर लौट करके आया और उसने सोचा जो 1000 रुपये गए थे उसको वापस उसे वसूलना है। और आकर के क्या कहता है, अरे डॉक्टर साहब आपने मेरे को पहचाना कि नहीं पहचाना? तो डॉक्टर ने कहा मैं अच्छी तरह से पहचानता हूं तुमको। बोलो क्या दिक्कत है? बोला मेरी आई साइड चली गई, आंखों की रोशनी चली गई है। बोला आंखों की रोशनी चली गई? तो डॉक्टर साहब ने कहा भाई मैं इसका इलाज नहीं करता हूं, मेरे यहां इसका इलाज नहीं होता है। बाकी अन्य रोगों का इलाज मेरे यहां पर होता है, किंतु जो है आंखों की रोशनी का इलाज मेरे यहां नहीं होता है। तो वो बड़ा खुश हो गया कि अब तो मेरा काम बन गया। बोला नहीं होता है तो लाइए 1000 रुपया। तो डॉक्टर साहब ने कहा इसमें तो बिल्कुल सच बात है। उसने जो 100 के नोट गिन करके और उसको दिए, और जैसे ही उसको 100 के नोट दिए तो 100 के नोट पा करके, और जैसे ही उसने गिना तो 5 ही नोट थे। तो उसने कहा सर ये तो 1000 रुपया नहीं तो 500 ही है। तो डॉक्टर साहब ने कहा आ गई ना तेरी आंखों की रोशनी। अब बताइए, कहने का तात्पर्य यह होता है कि जिंदगी में जो है हर आदमी बड़ा चालाक होता है, बड़ा होशियार होता है, लेकिन जिसको सद्गुरु का ज्ञान हो जाता है वह जिंदगी में कभी भी ठगाता नहीं है। इसलिए जीवन में सद्गुरु के ज्ञान की रोशनी हमारे दिल और दिमाग में समावेशित होने चाहिए। अगर आपके दिमाग में सद्गुरु का ज्ञान का प्रकाश मिल गया तो आपके दिल का भ्रम, अंधविश्वास, पाखंड और तमाम प्रकार की रूढ़ियों से आप मुक्त हो जाएंगे और आपका जीवन सुखी, आनंदित होगा और आपका जीवन भी खुशहाल होगा। इसीलिए कहा है कि आजकल लोग जो है तो चौतर प्रकाश कर रहे हैं लेकिन अपने आप में अंधेरे में रह रहे हैं। इसीलिए किसी ने कहा कि रोशनी कोर्ट और किलों में है, रोशनी फैक्ट्री और मिलों में है, रोशनी खूब महफिलों में है, पर अंधेरा दिलों में है। इसलिए हमें दिलों का अंधकार को दूर करने की आज आवश्यकता है। और जब दिल का अंधकार दूर हो जाएगा तो आपका घर, आपका परिवार, आपका समाज और राष्ट्र का आप सही ढंग से निर्माण कर पाएंगे। और राष्ट्र के निर्माण में हमारा अच्छा योगदान होना चाहिए। हम जिस राष्ट्र में रहते हैं उस राष्ट्र को भी हम ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम करें। आज समाज में मैं देखता हूं हत्याचार, पापाचार, भ्रष्टाचार, बलात्कार, आत्महत्याएं, पता नहीं कितने कितने जो है तो दुष्प्रवृत्तियां समाज और देश में फैलती जा रही हैं। इसलिए हमें उससे भी बचना चाहिए और अपने बच्चों को भी बचाना चाहिए। अगर राष्ट्र को आप महान बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा कि बाहर की वैभवता से केवल राष्ट्र महान नहीं होता। राष्ट्र को अच्छा बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि राष्ट्र महान नहीं बनता है केवल मोटर कारों से। ध्यान से सुनिए, राष्ट्र महान नहीं बनता है केवल मोटर कारों से, राष्ट्र महान नहीं बनता है ऊंचे महल मीनारों से, राष्ट्र महान नहीं बनता है फिल्मी डायरेक्टर सारों से, राष्ट्र महान नहीं बनता है केवल तोप तलवारों से, और राष्ट्र महान नहीं बनता है केवल भाषणकारों से। राष्ट्र महान बना करता है ऊंचे आचार विचारों से। इसलिए हमें श्रेष्ठ हमारे जीवन में आचरण हो, पवित्र विचार हो, सदाचार संपन्न जीवन हो, सद्गुरु के ज्ञान से हमारा हृदय आलोकित हो, तभी जाकर के हमारा जीवन सुंदर, सुखद और मंगलमय बन पाएगा। आज ये बहुत सुंदर 2 दिवसीय सद्गुरु कबीर विचार संगोष्ठी का आयोजन